तो मोल कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे। मोल क्या है बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है पहले। तो मोल इज़ यूनिट टू काउंट स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कुछ भी हो सकते हैं। उन्हें ऐसी स्मॉल क्वांटिटीज़ को अगर हमें मेज़र करना है तो हमें एक स्मॉलर यूनिट चाहिए होगी। तो हमने क्या किया, मोल को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया। सबसे पहले हम कह रहे थे 1 मोल क्या होगा, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे? 1 मोल में पार्टिकल्स आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे हम कोई भी सब्सटेंस ले लें उसके अंदर पार्टिकल की क्वांटिटी जो है हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे 1 डज़न हम लेते हैं तो उसके अंदर कितने, मान लो 1 डज़न बनानाज लिए हैं तो उसके अंदर क्या क्वांटिटी रहेगी? 12 बनानाज ही होंगे। ऐसे ही 1 मोल हम किसी भी सब्सटेंस का ले रहे हैं उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है एक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन एटम H तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो हम अपने आप अंडरस्टूड करेंगे कि ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो इसके अंदर भी कितने पार्टिकल आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2 है वो मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। अगर उसने कह दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताओ, उसमें कितने पार्टिकल आएंगे? हाइड्रोजन एटम्स। अब एटम्स बोला है तो हम कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल में। अगर वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ NaCl पार्टिकल्स, NaCl लिया है 1 मोल ऑफ, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे? उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl पार्टिकल्स होंगे। दूसरी स्टेटमेंट हम कह रहे थे 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ये सब क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोलिकुलर मास का है तो ग्राम मोलिकुलर मास, और फॉर्मूला है कोई तो हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल से समझेंगे फिर ये बात। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो उसका मास कितना हो जाएगा? कार्बन एटम है, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, तो ग्राम बोला है तो उसके साथ 12 ग्राम लगाएंगे। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल बोला है अब इसने, CO2 का मास कितना होता है? C का 12, O2 है तो 32, ऐड कर दिया 44 ग्राम। मॉलिकुलर मास बोला है तो यहाँ पे ग्राम लगा देंगे। फिर बोल रहा है वो 1 मोल ऑफ NaCl का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ NaCl ले रहे हैं तो उसका मास कितना होगा? 58.5। NaCl है, Na का 23, क्लोरीन 35.5, 58.5 आ जाता है। ग्राम बोला है तो साथ में ग्राम लगाया है। अगर ग्राम नहीं होता तो यूँ लगता। अब इस 1 मोल हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे ग्राम लगाते हैं। अगर हमारा सब्सटेंस जो दे रखा है वो गैस है तो उस केस में 1 मोल ऑफ गैस को हम क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ गैस वो है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। चाहे वो कोई सी भी गैस हो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई जब होगी जब हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है? टेम्परेचर वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, प्रेशर वहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक ही होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखिए 1 मोल ऑफ O2 ले रहे हैं हम, 1 मोल ऑफ O2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। ऐसे ही 1 मोल ऑफ N2 कह दिया तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ से फिर से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं तो उसके अंदर पार्टिकल की क्वांटिटी तो फिर भी फिक्स रहती है 6.022 इंटू 10⁻23 यही रहेगा, इतने पार्टिकल्स ही रहेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ओनली एट STP। अगर वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करें तो किसी गैस के 6.022 इंटू 10⁻23 दैट मीन्स हम 1 मोल भी ले रहे हैं तो उसके अंदर इतने पार्टिकल होंगे और इतने पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे।